दोस्तों बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर बीजेपी वालों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। ये चौंकने वाली तो खबर वाकई में है और जो थंबनेल है वो वाकई में चौंकाने वाला है। लेकिन क्या करें, एफआईआर दर्ज तो हुआ ही है, लेकिन किस विषय पर एफआईआर दर्ज हुआ है? जो ये हवा हवाई है उसके ऊपर हुआ है या फिर जो आकाश आनंद की बोल भाषा है उसके ऊपर हुआ है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक खास विषय है आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर होने का, जिस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्या चुनाव आयोग बीजेपी का कहना मानेगा, आकाश आनंद को जेल भेजेगा या नहीं? क्योंकि बीजेपी कई बार ऐसे कई लोगों पर एफआईआर दर्ज करा चुकी है। तो इन तमाम खबरों को समझते हैं और आज की वीडियो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा जो चैनल है बहुजन समाज के लिए बना है और बहुजन समाज के लिए लास्ट तक काम करता रहेगा। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, उनको अब टारगेट करने लगी है बीजेपी। दरअसल बीजेपी क्यों टारगेट करती है? अभी तक कोई बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता था। लोग लगातार बसपा को बीजेपी की बी टीम बताते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि हमेशा जब भी बसपा को मौका मिला है, वो बीजेपी को किसी प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने दे रही है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश में दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए खतरा है। आपको बता दें कि आकाश आनंद के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, दरअसल ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर हुआ है, लेकिन आकाश आनंद ने जो बात कही है वो देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी आतंकवादी है। सोचिए, ये बड़ी खबर है, बीजेपी आतंकवादी है, ये बताया है आकाश आनंद ने। लेकिन हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या वाकई में बीजेपी आतंकवादी है? और इस शब्द को कहने के बाद क्या बीजेपी वाले एफआईआर दर्ज कराए हैं, तो क्या आकाश आनंद को जेल होगा कि नहीं? ये बहुत बड़ा विषय है। थोड़ा बात और करते हैं आपसे और उसके बाद में इसके बारे में भी बताएंगे कि आकाश आनंद को जेल होगा या नहीं होगा। एफआईआर दर्ज हुआ है, वो लीगल तरीके से एफआईआर हुआ है या झूठा हुआ है, इसके बारे में बताएंगे आज। क्योंकि पूरी जो है आप देखिए यहाँ ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, आकाश आनंद नंबर 1 पर हैं पूरे देश में। पूरे प्रदेश की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है जहाँ पर आकाश आनंद को ट्रेंड में रखा गया है। तो राजनीतिक के साथ साथ सोशल वर्क भी कर रहे हैं आकाश आनंद जी। और बड़ी खबर ये है कि जो लोग लगातार बीजेपी की बी टीम लिख रहे थे, उन्होंने अब माफ़ी मांगते हुए लिखा कि बीजेपी की बी टीम बसपा तो कम से कम नहीं है। ये बात पूरी लिख लीजिएगा। और सोचिए, लखनऊ में जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बच्चों को मारा पीटा गया था, उन्हें जेल में बंद किया गया था। आकाश आनंद के ट्वीट के बाद कुछ बहुजन वकीलों ने उन्हें छुड़वा लिया। लेकिन आकाश आनंद कल रात में रैली ख़त्म करने के बाद उन तमाम बच्चों से मिलने के लिए पहुँचते हैं। और ये खबर बहुत ज़रूरी थी आपको बताना, क्योंकि सोशल वर्क अब आकाश आनंद करने लगे हैं। तो तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको बता दें, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको लेकर के मुस्लिम समाज क्या सोचता है आकाश आनंद के बारे में। ख़ास मुद्दा ये है, ख़ास विषय ये है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ रहेगा। लेकिन इन भाई साहब का क्या कहना है उसे भी जानते हैं। और एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यादव जी। अब यादव जी का वोट कई जगह जा रहा है, वरना अखिलेश यादव का तो कल्याण हो जाता। सोचिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये जो देश को मैं जो है राशन दे रहा हूँ, ये मुफ्त की खाने की इन्हें आदत पड़ चुकी है और ये मुफ्त की खा रहे हैं, लेकिन वोट आपको बीजेपी को ही देना है। इस पर पत्रकारों ने अपनी क्या राय रखी है, ये जानना हम सब के लिए बहुत बड़ा और बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि देश में 83% लोग गरीब हैं, 83 करोड़ लोग गरीब हैं। और सरकार की ये नाकामी छुपाने के लिए राशन दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रही है। तो कम से कम ये काम तो कर दे, राशन दे रही है लेकिन उसको भी मुफ्तखोरी, हरामखोरी और फोकट का बता रही है। तो ये बड़ी खबर है और जब उसने दिया है तो कहेगी ज़रूर ही। तो शुरुआत अगर पहली खबर से हम करें, तो जो लोग कहते हैं बीजेपी की भी टीम है बसपा, उन्हें इस बात को सोचना चाहिए। वेद प्रकाश बहुजनों के जो है यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने लिखा कि बसपा को स्टार प्रचारक मिल चुका है और एक स्टार नेता भी मिल चुका है। सूरज बौद्ध ने लिखा कि अखिलेश यादव ने चिलचिलाती धूप में एक बच्चे को बाबा साहेब के
किरदार में खड़ा कर दिया है। और वो अम्बेडकर साहब को संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर साहब की संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो कभी अखिलेश यादव जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क को अयासी का अड्डा बताते थे। तो तमाम खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। पहली खबर की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव एक नाबालिग बच्चों को चिलचिलाती धूप में खड़ा करके बाबा साहेब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जरा आप इनसे पूछिए कि बहन जी द्वारा बनाए गए भीमनगर का नाम क्यों बदला, संभल क्यों रखा। तो ये बड़ी खबर है। वेद प्रकाश यहाँ लिखते हैं कि बसपा को स्टार लीडर मिल चुका है, अब आगे कहानी और जो भी होगी बढ़िया ही होगी। खैर ये आप देखिए यहाँ पर जो है ये ट्विटर का मामला है, जहाँ सबसे बढ़िया और एक नंबर पर पूरे देश में ट्रेंड हो रहे हैं आकाश आनंद दरअसल ट्रेंड हो रहे हैं अपने बयानों की वजह से। कल उन्होंने कहा कि जो दलितों पर अत्याचार करती है, पिछड़ों पर अत्याचार करती है, गरीबों पर अत्याचार करती है, मैं बीजेपी को बीजेपी पार्टी नहीं आतंकवादी कहता हूं। और तमाम तरीके से जो उन्होंने भाषण दिया था, वो भाषण जो है बीजेपी के दिल में चुभ गई और उस पर उन लोगों ने एफआईआर करवा दी। आकाश आनंद के ऊपर जैसे ही एफआईआर होता है, पूरे देश के दलित समाज एक तरफा हो जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी तो लिख दिया कि भले ही मेरा संगठन अलग है, भले ही मेरी पार्टी अलग है, लेकिन जिस दिन बात आकाश आनंद की बहुजन समाज की आ जाएगी, उस दिन मैं ना पार्टी देखूंगा ना संगठन, बहुजन समाज के साथ पूरा दलित बहुजन समाज एक तरफा हो जाएगा। तो ये सबसे खुशी की बात है कि पूरा दलित समाज एक तरफा हो सकता है। तो आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन दलित समाज बहुजन समाज पूरा एक तरफा आकाश आनंद के ऊपर विश्वास जताने लगा। तो ये बड़ी खबर है। और भानुनंद ने लिखा कि जो लोग बसपा को भाजपा की बी टीम कहते थे, वह कहना बंद कर दें। बीएसपी भाजपा की बी टीम नहीं है, यह मैं लिख कर दे रहा हूँ। आज आकाश आनंद जी ने भाजपा सरकार पर एक और हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। उसने अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रख लिया है। मैं तो कहता हूं इस तरह के भाषण किसी और नेता में शायद नहीं हो सकती है। कोई और ऐसा भाषण नहीं दे सकता है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नीतियों के खिलाफ। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन भाजपा आतंकवादियों की सरकार है। तो सोचिए, उसके नीतियों के खिलाफ लगातार अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। और वो बताते हैं जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कुछ दलित बच्चों के साथ मारपीट उत्पीड़न किया गया था, उसको बाबा साहब की जयंती नहीं मनाने दी गई थी, उसको लेकर के उन बच्चों को ऊपर एफआईआर भी हुआ था। रात में उन बच्चों को छोड़ भी दिया गया, लेकिन आकाश आनंद फिर मिलने उनसे पहुंचते हैं। तो क्या हुआ सुनिए। समाज के बच्चों की चिंता क्या होती है, देखिए सीतापुर में आकाश आनंद जी पर मुकदमा दर्ज हो गया। भाजपा उन्हें डराने का प्रयास कर रही थी, मगर आकाश आनंद जी जैसे ही सीतापुर से अपनी जनसभा को ख़त्म करके बाद सीधा लखनऊ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां परसों जेल से रिहा हुए समाज से बच्चों से मिलने पहुंचे और कहा मैं आपके साथ हूं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों कि आकाश आनंद सोशल एक्टिविस्ट बन रहे हैं। और बनना भी चाहिए, क्योंकि पूरा दलित समाज, पूरा बहुजन समाज और सर्व समाज के लोग आकाश आनंद को बीएसपी के एक नए रूप में देख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और मुस्लिम समाज आखिर क्या सोचता है आकाश आनंद के ऊपर जो एफआईआर हुआ उसको लेकर के। बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी ने संसद में एक सांसद को आतंकवादी कहा, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आकाश आनंद भाई ने तथ्यों के साथ बोला तो उन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब बताते हैं आपको, दरअसल आकाश आनंद ने तथ्य के साथ, सबूतों के साथ बातचीत की। उन्होंने बीजेपी को आतंकवादी बताया और बीजेपी को गुंडा वाली पार्टी बताया। दरअसल उन्होंने कहा कि बुलडोजर की पार्टी नहीं, आतंकवादियों की पार्टी है। तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई और कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक भाषण आया था बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश के लखैत हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा है। खैर, आतंकवादी कहना और ये पहली बार नहीं हो रहा है। देश के जो है संसद में पहली बार ये बात नहीं उठी थी। रमेश बिधुड़ी भी कई बार कह चुके हैं, एक जो है मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मुल्ला, कटुल्ला, पता नहीं क्या-क्या ऐसे अपशब्दों भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ में आतंकवादी भी कहा है, तो सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में फ्री का अनाज पूरे देश में बँट रहा है, मध्य प्रदेश में भी बँट रहा है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने कहा कि सबको हराम और फोकट के खाने की लत लग चुकी है।
तो इस पर पत्रकारों ने क्या लिखा है इसे समझते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जनता फोकट का अनाज खाती है। आप नौकरी नहीं दे पाए, इसीलिए 33 करोड़ लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ा। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राशन देना पड़ रहा है। जनता को राशन नहीं, नौकरी और रोजगार चाहिए। मुफ्त राशन तो कोई भी दे सकता है, मुफ्त की शिक्षा और इलाज देकर दिखाइए तो जाने। एक बात और मुख्यमंत्री जी, ये अनाज इन्हीं 33 करोड़ गरीब फोकट का अनाज खाने वाले के टैक्स के पैसे से आता है, ना कि आपके खेत का है अनाज। तो ये बड़ी खबर लिखी है पत्रकारों ने और मुख्यमंत्री को घेराव में लेते हुए कहा कि ये जनता के टैक्स के पैसे से आता है अनाज, आपके खेत का अनाज नहीं है। तो इस पर समझना चाहिए बीजेपी वालों को, जो बात वो कहते हैं वो बात कहाँ तक जाती है। खैर, इन पर कोई एफआईआर नहीं होगा, लेकिन आकाश आनंद पर एफआईआर होगा। मैं आकाश आनंद की, बीएसपी की व तमाम बहुजन समाज की लगातार आपको खबरें दिखाता रहूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपका समर्थन और साथ दे सकूं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर इतना कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुंचे। आकाश आनंद जी को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज के युवा नेता हैं और ऐसे लोगों के लिए हमें बहुत ज़रूरत है, ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।